मिल जाता है देखने के लिए। तो क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक ना। ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक मोशन को। तो पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ग्राफ नहीं फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए बच्चों, चलिए ग्राफ बना लीजिए बच्चों एक बार। आवाज आ रहा था मेरा? यस सर। हाँ, ये ग्राफ बना लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तीसरा 4-5 ग्राफ करना, ग्राफ के ऊपर हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। बन गया बच्चों? यस सर। अरे बोल दिया करो, मैं Yes, तुम लोग sir. पहले रुका रहता हूँ। कि बच्चे लोग बना रहे हैं इसलिए मैं अपना बैठा रहता हूँ। देखिए बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है कि अगर हम एक्स एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस में सपोज, अगर हम वाई एक्सिस में डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं बच्चों। वाई एक्सिस में हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं बच्चों। तो हम डिस्टेंस, हमारा जो स्पीड निकलता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। मान लो सपोज सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर, यहाँ पे सपोज 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, यहाँ पे 20 मीटर। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मत तुम ये मत लिखना 30 सेकेंड्स 30 मीटर, 40 सेकेंड्स, इस तरह से आपको दिया है, ठीक है। तो अभी हमें स्पीड क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस का टाइम। तो देख लो पहला डिस्टेंस कितना था 10 मीटर, टाइम कितना था 10 सेकेंड्स, कितना हुआ, स्पीड का रेशियो 1 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आया 10/10, फिर यहाँ पे पॉइंट आया 10/10, यहाँ पे आया 10/10, 30/30। मतलब क्या बोलता है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों, क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट का बच्चों, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। लिख लीजिए आप यस इसमें, सर। आप इसमें लिख लीजिए द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये जानकारी के लिए बस, इस पे क्वेश्चन आएगा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड is always
स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। चलिए ये लिख लिया, उसके बाद ये बनाइए कुछ। अगर नॉन यूनिफॉर्म है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड का डिफाइन लिखे थे ना बच्चे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या आता था? अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता था इक्वल टाइम में तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते थे। कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? हाँ कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट, उसका स्पीड कांस्टेंट था। स्पीड कांस्टेंट था मतलब क्या था कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल इंटरवल टाइम में तो ये हो जाता था नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला या फिर कर्व बनेगा। बस जरूरी नहीं कि ऐसा ही कर्व बने, लेकिन उल्टा सीधा कर्व बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बस। ठीक है, तो लिख दीजिए द स्पीड ऑफ द बॉडी। सेकंड पार्ट में लिखिए, बना के डायग्राम। द स्पीड if if the speed of a body is non-uniform, then the graph between distance traveled and the time is a curved line। अगर आपको ये इतना दिखता है बच्चों तो आपको समझ जाना है ये क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ग्राफ ऐसा रहेगा बच्चों, ऐसा रहेगा, सपोज ऐसा रहेगा, फिर ऐसा रहेगा। आपको बोलना भाई यहाँ तक यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म है, ये ना कांस्टेंट, ये नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे देख के बताना है, वाह उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैं करवाऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहले आप लिख लीजिए। ग्राफ बन गया। ट्रैवल्ड के बाद क्या लिखा है क्या 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 सर? ट्रैवल्ड के बाद कैरेट कहाँ लिखा हूँ? कैरेट को पहले लिखा है, लिख लो, स्टार्टिंग पढ़ो। If the speed of a body is non-uniform, then the graph between the distance traveled and the time is curved line. Curve. CURVED. ये पूछ रहे थे क्या? Curved. नो सर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बाद। And the time. And the time. यस सर। ठीक है सिमोन, समझना है? यस सर। हाँ बोलो। नॉन यूनिफॉर्म मतलब? नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म का उल्टा। यूनिफॉर्म में क्या था, बॉडी जो था इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब अपना मर्जी। मान लो 10 मिनट में 1 किलोमीटर चला गया, फिर 10 मिनट में 0 किलोमीटर, फिर 10 मिनट में 20 किलोमीटर, ऐसे। उसका एक कांस्टेंट स्पीड नहीं होता। समझे बात श्रेष्ठा? यस सर। देखो भाई खांसी वाले सब मास्क पहनो। तो बच्चा बाहर नहीं निकल रहा तो जबरदस्ती का मत घूमो अभी। हाँ नो सर। बहुत डेंजर सिचुएशन होकर रखा है अभी, बहुत जन को हो रहा है बच्चों। अभी बाहर घूमना पूरा अवॉइड, ना खेलने जाना है। सर हमारा कोचिंग के गली में 40 कोरोना पेशेंट निकले हैं। हाँ वो मैं देखा। अच्छा बात श्रेष्ठा, हम लोग का कोचिंग बंद हो गया था, ये तो फंसते हम लोग ना सर। हाँ। ऊपर का तो सर हमारा कोचिंग खुला रहता, 40 लिख रहे थे, हम सब निकल जाते सर कोरोना पे पॉजिटिव। हाँ कोचिंग आता तो मुश्किल होता, हम लोग का तो भीड़ सबसे ज्यादा है। हाँ लो श्रेया देख लो। सर। हाँ श्रेया। सर
क्या ऊपर करने के लिए बोल रहे थे ना श्रेया? यस सर। सर हो गया। चलिए ये ग्राफ बनाइए बच्चों। कांस्टेंट स्पीड अगर कांस्टेंट स्पीड है बच्चों, मान लो क्या है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट 50 है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ भी कांस्टेंट होगा, है ना? अगर ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि कब कितना स्पीड था। तो आप जब भी देखिए ग्राफ में देखिए, जब भी देखेंगे आपको स्पीड सेम दिखेगा, कांस्टेंट स्पीड है, उसका स्पीड बढ़ा ही नहीं है भाई। कांस्टेंट स्पीड है मतलब क्या होगा उसका? यस सर हो गया। बन गया? लीजिए। यस सर। द स्पीड टाइम ग्राफ remains constant when the speed of the body does not changes. कितना नंबर हो गया? 3-4 नंबर ना बनाइए। हाँ भाई, हाँ भाई, 5 लीटर का क्या कॉस्ट आ रहा है? एमआरपी कितना है? मतलब पड़ेगा 1250। 1250 मतलब लीटर पड़ गया कितना? अच्छा, तो उसको काट के नहीं दोगे जी? मतलब आधा नहीं दोगे? आधा नहीं दोगे, 2 लीटर लेना अगर होगा। डॉक्टर सैनिटाइजर का ही पड़ेगा ना बोला? अच्छा, 1250 बोले ना? मैं ठीक है ना, मैं स्कूल के अकाउंट सेक्शन से बात करता हूँ और जैसे बता रहे हैं तुम बोल दे रहा हूँ ना। ओके नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सुनो ना, आप क्या बोलते हैं, फ्री होते तो एक बार बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट है, बोलो करोगे तो
तुम्हारे पास वहाँ पानी नहीं होगा तो होगा। हाँ, ऐसा नहीं भाई, पेपर पेन वाला काम है, उधार देने वाला सिस्टम पेपर पेन वाला काम है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मुंह बोला है कि हाँ दे भाई तो रिटर्न करना, पेपर पेन में इन्वेस्ट करना है। हाँ, नहीं नहीं, उधार नहीं है भाई, उधार सिस्टम नहीं। पेपर पेन में लिखा रहेगा, सामने रहेगा आंसर। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। नहीं वो खुला नहीं होगा सर, उठते नहीं हो, संडे को 9-10 उठते हैं, मैं बात करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक ठीक। बच्चों देखिए, अगर कांस्टेंट टाइम में अगर कांस्टेंट टाइम में स्पीड उसका चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो हम पढ़े थे बच्चों, क्या था यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? कि अगर कांस्टेंट टाइम में अगर एक पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, फिक्स टाइम में अगर उसका स्पीड चेंज हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, है ना। एक्सीलरेशन मतलब क्या था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक मिनट रुकिए तो बच्चों, थोड़ा सा रुकिए।
सॉरी बच्चों, बेटी गिर गई तो रो रही थी, इसके लिए गया था। सॉरी सॉरी। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो खेल रही थी, गिर गई, चोट लग गया था, इसलिए गया था। रो रही थी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा घुमा रहा था, चुप करा रहा था। देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो जैसे बता रहा था कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा बच्चों, कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगा, स्पीड यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डिफाइन लिखे थे बच्चों, याद है बच्चों? क्या यस होगा, सर। क्या होगा, लिखिए, द ग्राफ फॉर, या फिर ऐसे लिखिए, if the rate of change of velocity is constant, then the speed time graph is a straight line, ठीक है। मैं आपको एक बार समरी बताता हूँ बच्चे, देखिए एक बार समरी देखिए, ये समझ आएंगे तो ये सब ग्राफ देखना है जरूरत। मान लीजिए एक बॉडी का रेस, एक बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया है, स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, पहले बॉडी यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, फिर एक स्ट्रेट लाइन में गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। देखिए बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ दिया, इसको क्या बोलेंगे आप बोले तो, यहाँ से ऊपर से नीचे बढ़ रहा है कि घट रहा है, सर बढ़ रहा सर है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, स्पीड टाइम बढ़ रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट है या ना, स्ट्रेट लाइन मतलब Yes, क्या है, sir. कांस्टेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन। यस सर। बात समझ रहे? यस सर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका स्पीड घट जा रहा है बच्चों, स्पीड घट जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, तो स्पीड जब घट जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसे ऊपर दिया है तो एक्सेलरेशन, ऐसा दिया है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या नो एक्सेलरेशन समझ लो, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा तो रिटार्डेशन। अगर बच्चों ऐसा ग्राफ दिया तो ये क्या होगा, अनयूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ गया बच्चों समझ में, ग्राफ, ग्राफ से समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट? नो सर। सर ये ग्राफ बनाएंगे जो आप बनाए? हाँ हाँ बना लो बना लो, रफ में बना लो। यस सर, हो गया। सर हो गया। भाई, सर डेफिनेशन में इज के बाद क्या लिखे हैं? इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इज द रेट ऑफ, इज कांस्टेंट,
हो गया, सबका बन गया बच्चों? यस सर। यस सर। यस चलिए सर। एक नंबर करते हैं, इस ग्राफ के ऊपर जो नंबर आता है देखिए, ये थोड़ा ऐसे ग्राफ ऐसे टेढ़ा हो जा रहा, ठीक है ना, मतलब जब फोटो उठाया गया और टेढ़ा में उठ जाता है। ये लाइन सीधा है, 0 से लेके 16 है बच्चों। हाँ, यहाँ तक 16 है, देख लीजिए, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, ये कितना 16 है। हाँ, अब दिखा ना क्लियर? यस सर। हाँ, चलिए ये आपको क्वेश्चन दिया था बच्चों, ये क्वेश्चन में नहीं इन्वॉल्व है, कॉपी, फोटो जब उठाया था तो कॉपी हो गया था। ये लो क्वेश्चन है, ये ग्राफ है और ये क्वेश्चन दिया है, ठीक। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्राफ। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओए। कौन बता पाएगा ओए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? सर एक्सीलरेशन। सबको समझ में आया ओए एक्सीलरेशन कैसे हुआ? हेलो, यस सर। क्यों भाई? जो ग्राफ है नीचे से ऊपर जा रहा है, ओ से ए जा रहा है, स्पीड उसका बढ़ रहा है विद द टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन। उस तरह क्या सेकंड बिट क्या बोला है? ये आपका आंसर होगा एक्सीलरेशन। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एबी। एबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? नो एक्सेलरेशन। सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट से बेटर है कि नो एक्सीलरेशन, ठीक है ना, चाहे तो या फिर कांस्टेंट स्पीड लिख देना, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ठीक वर्ड नहीं आ रहा। ए बी हो जाएगा नो एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है? बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? रिटार्डेशन। सर रिटार्डेशन। फाइंड आउट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सीलरेशन अब हमको निकालना है बच्चों। तो एक्सीलरेशन में आपको बताया था, जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं बच्चों ग्राफिकली, तब मैं बताया था कि एक्सीलरेशन आप कैसे निकालते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन, याद है? स्लोप ऑफ लाइन, जो लाइन आपको एक्सीलरेशन दे रहा है उसका स्लोप। यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन सा दे रहा था बच्चों? ओ ए, तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालना। अब स्लोप कैसे निकालेंगे बच्चों? स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय दिस, स्लोप होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय। तो ये ट्रायंगल में बच्चों आपको परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताइए। ये ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है बच्चों? सर कौन सा ट्रायंगल में? ये जिसमें आपको एक्सीलरेशन दिख रहा है वो एक ट्रायंगल बना रहा है। देखिए ये जो एक्सीलरेशन ओ है, तो आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है कि देखिए ये वाला ट्रायंगल ओ ए डी। यस सर। यस सर। सर एडी। ओ ए डी में परपेंडिकुलर कौन सा है? एडी। एडी। सर एडी। एडी। मतलब एडी बाय बेस कौन सा है? ओडी। सर ओडी। एडी का वैल्यू कितना बच्चों? एडी का वैल्यू कैसे जानोगे? एडी का वैल्यू देखने के लिए वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में ए कहां पे? 6 में, तो एडी का वैल्यू कितना हो गया? 6 बाय ओ से लेकर डी कितना है बच्चों? 4। तो 3/2 या 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लीजिएगा।
आगे बच्चों, उस तरफ रिटार्डेशन निकाल पाएंगे? रिटार्डेशन कौन सा दिखा रहा था? ई। रिटार्डेशन सेम है बच्चों, मतलब जैसे यहाँ पे आप एक्सेलरेशन निकालिए, रिटार्डेशन निकाल के बताइएगा। अरे बच्चों, नो सर, नहीं आ रहा? नो सर। रिटार्डेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ, ये था बी और ई एफ था पॉइंट, हाँ, तो स्लोप ऑफ बी एफ। तो स्लोप कैसे निकलेगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? बीई। बीई का हाइट कितना बच्चों? बीई का हाइट कितना है? 10 10 कैसे होगा? से 6। 6। देखो हाइट मतलब, देखो ध्यान से, बीई हाइट है ना, हाइट वाई एक्सिस में देखते हैं, वाई एक्सिस में कितना है? 6 है ना। और बेस कितना है? देखो बेस ये है 10 से लेके 16, तो बेस कितना है? 10 से लेके 16, गैप कितना का है? 6। तो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन आपको मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे बात? कहाँ भाग गया भाई? आ रहा होगा। अच्छा बन गया ना, आप लोग बना लिए थे तो लिख लिए ना? यस सर। सर आज रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे? क्या करे भाई? रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे आज? कर रहा हूँ भाई। चलो एक बार ट्राई कीजिए बच्चों। सर हम्म, सर एफ नंबर बच गया था उसका। क्या बच गया था? अब एफ बच गया। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में, ए से बी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? हम लोग कैसे किए थे बच्चों? अगर ग्राफ दिया रहता था तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे? कौन बताएगा? अगर ग्राफ दिया रहता था तो डिस्टेंस कैसे निकालते थे? बताइए, डेरिवेशन के टाइम में करवाया था, कैसे निकालते थे डिस्टेंस? कौन बोल पाएगा? हम निकालते थे एरिया अंडर कर्व। क्या निकालते थे बच्चों? एरिया अंडर कर्व। कितना एरिया उसके अंदर आ रहा है वो निकालते थे, ठीक है ना। तो ए से बी के अंदर कितना एरिया आ रहा है कैसे पता चलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डी, एरिया निकाल दो, हो जाए।
तो 36 मीटर निकला। बढ़िया। मीटर नहीं होगा, मीटर, हाँ मीटर। ये नंबर ट्राई करें बच्चों। The car is moving in a straight road with minimum speed। आपको इसका ये बनाना है ग्राफ। ग्राफ बना पाएंगे बच्चों? हाँ या ना बोलिए तो मैं बनाऊँ। यस सर। तो स्पीड और टाइम दिया था, तो मैं इधर वाई एक्सिस में टाइम लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस में टाइम। ये हो गया 0, ठीक है। फिर कितना है 10, 15, 20, 25, 30। अरे बच्चों कुछ आ रहा समझ में कि कुछ नहीं आ रहा? सब साइलेंट मोड में चले गए, कोई हाँ भी नहीं बोल रहा। क्वेश्चन लिख रहा है। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बाकी यस सर। सर श्रिया, राहुल, सिद्धांत, सोनू। यस सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। श्रिया समझ रहे हो? यस सर। 5, 10। सिद्धांत कहाँ गया भाई? 15, 20, 25। यस सर। हाँ 30। जो था वो बस प्लॉट कर दिया। इसको हमको स्पीड टाइम ग्राफ में दिखाना था। अब 0 में 5 था। 0 में 5 मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? देखो ध्यान से, खाली पॉइंट प्लॉट करना है। 0 का 5, तो 0 का 5 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 5 है उसका, है ना। फिर 10 का 10, जैसे ग्राफ प्लॉट करते थे ना बच्चों, वही सेम 10 का 10। 15 का 20 है। 15 का, अरे अरे ये नॉन यूनिफॉर्म है। 15 का 20 यहाँ पे आएगा। फिर कितना है भाई स्पीड? ओहो हो, गलती बना दिया मैं। 10 का 10, सॉरी सॉरी सॉरी, 20 का 15 है, सॉरी। टाइम 20, स्पीड 15। फिर टाइम कितना? 30, स्पीड है 20। टाइम है 30, स्पीड है 20। ये जरूरी बचा था 45। 40 में कितना दिया था? 25। और 50 में 30। ये एक्चुअली मैं ग्राफ ठीक से प्लॉट नहीं किया हूँ। अगर ग्राफ में प्लॉट करता ठीक से, ठीक है ना, और ठीक से मैं बनाता, तो मुझको श्योरली स्ट्रेट लाइन में दिखता है ना। ये तो ऐसे बस नॉर्मल पॉइंट दिया हूँ, इससे गड़बड़ हो गया। निकाल लीजिए। सर स्पीड को साइड में लिखना है और टाइम को नीचे लिखना है। हाँ हाँ, स्पीड होगा वाई एक्सिस में। देखिए आप जो भी स्पीड टाइम ग्राफ देख रहे हैं, वहाँ पे स्पीड होगा आपका वाई एक्सिस में और टाइम होगा एक्स में, हमेशा। देख लीजिए। यस सर।
अब डिस्टेंस हो रहा था बच्चों, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम 50 सेकंड्स में? डिस्टेंस, अच्छा पहले हो रहा था एक्सीलरेशन ऑफ द कार। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है भाई? ये ला एक्सीलरेशन है उसका बॉडी का। ये अगर हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये अगर हम निकाल दे तो हो जा रहा है। है ना? बच्चों आप सब कोई 5 बजे फ्री हो? 5 बजे यस सर। किसी का प्रॉब्लम है 5 बजे? देखो किसी बच्चे का 5 बजे प्रॉब्लम है बच्चों, 5 PM? सर किसी का भी नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो आज एक्स्ट्रा क्लास करेंगे बच्चों 5 बजे बाद। यस सर। चलिए यस सर। तो 5 बजे चैप्टर खत्म करेंगे। एक्स्ट्रा क्लास मतलब जो भी आधा घंटा का होगा उसमें आधा घंटा में चैप्टर बस खत्म करना है मेरे को। सर्कुलर मोशन वगैरह थोड़ा बहुत बचा है, चैप्टर खत्म करके। ये बहुत दिन हो गया पढ़ लिया।